प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के घर पर पड़े छापे के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस इसे द्वेषपूर्ण राजनीति बता रही है, तो वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि भूपेश बघेल अगर निर्दोष है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। इस छापे के बाद भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया तो ईडी के मेहमानों ने पूर्व सीएम के घर पर दबिश दी। इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आज जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर्स लिस्ट फ्रॉड से भटकाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड करवा दी। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि वह न कांग्रेस को रोक पाएगी, न हमारे किसी भी नेता को, न डरे हैं न डरेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कहा कि भाजपा की राजनीति अब जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। 7 साल पुराने झूठे केस को अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन दुर्भावना से ईडी को मोहरा बना दिया गया। आज सुबह ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची। ये जांच है या राजनीतिक प्रतिशोध? अगर भाजपा यह सोच रही है कि कांग्रेस को डराया या रोका जा सकता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस न झुकी है न झुकेगी। अब हर षड्यंत्र का जवाब और भी दमदार होगा। वहीं इस रेड को लेकर भाजपा का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नजदीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री, और ईडी की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्यवाही की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। भिलाई के पदम नगर स्थित भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं। ये सभी ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल ईडी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, CG भास्कर।